जिस चीज़ को उगने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको पचने में ही उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके। जो धरती से उगने में टाइम ज़्यादा ले रहा है, वो आपकी किचन में कुकिंग में भी टाइम ज़्यादा लेगा एंड देन शरीर में जाकर के डाइजेस्ट होने में भी टाइम ज़्यादा लेगा। ओके। फ्रूट्स एंड सैलेड्स को निकलने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, उनको कुक करना नहीं पड़ता, सो इट इज़ ईज़िली डाइजेस्टेबल, तो उसमें सुस्ती नहीं आती। ओके। और अन्न की पैदावार जो है वो भी थोड़ी सी कठिन है, मेहनत लगती है, और फिर जब अन्न को आप कुक करते हैं उसमें भी टाइम लगता है, और जिस चीज़ को बनने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको डाइजेस्ट होने में भी उतना ही समय लगेगा। तो इसलिए शरीर का जब जोर लगता है तो हमें सुस्ती फील होती है, ट्रू। इट्स थोड़ा हैवी हो जाता है वो। बिल्कुल। और शरीर को हमेशा ही रॉ नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज आप उसको फ्रूट्स नट्स और सैलेड्स ही देते रहो। मैं यही पूछने वाली थी हमें अभी। दोनों को ही बैलेंस करके देना है ओके। कि फ्रूट्स भी खाएं, सैलेड्स भी खाएं, लेकिन आफ्टरनून में बहुत अच्छे से पेट भर के भोजन करें। और वो भोजन भी हमारे लिए ज़रूरी है कि पृथ्वी तत्व भी आना चाहिए। ये अच्छा। सारा पृथ्वी तत्व है। हमारी बॉडी में 5 तत्व हैं, जल, वायु, धरती, अग्नि और आकाश। तो धरती तत्व जो है वो हमें अन्न से ही मिलता है, जी। इसलिए वो भी ज़रूरी है। हाउ ब्यूटीफुल। तो एक तरीके से हमारा जो इंडियन कल्चर है, ये कल्चर में सब कुछ है। यस। मुझे लगता है कि एक होलसम मील अगर आप क्रिएट करें, जिसके अंदर आयुर्वेदा की जो आप टिप्स बोल रहे हैं वो अगर हम कंपाइल करें, तो हम बेस्ट फूड हमारे लिए अवेलेबल जी। है इंडिया के अंदर। उसमें हम आज के दौर पर ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने दोपहर के टाइम में गेहूँ लिया, जी। तो आप शाम के टाइम में चावल ले लें। या ओके। अगर दोपहर में चावल लिया, शाम को आप कोई और मिलेट्स ले लें। कोडो है, कंगनी है, फॉक्सटेल है, बहुत सारे मिलेट्स अवेलेबल हैं। जी। तो शाम को चिल्ला ले लें, बेसन का चिल्ला ले लें, बेसन का पूड़ा ले लें, मतलब चेंज कर लें। दोनों ही टाइम सेम अन्न नहीं लें। एक टाइम कोई और अन्न लिया, दूसरे टाइम कोई और अन्न ले लें। आप अब चावल से आपको पोहा मिल जाएगा, सूजी का उपमा मिल जाएगा, ऐसे इडली है, डोसा है, रोटी है, पराठा है, कितना कुछ है। जी। देयर आर सो मेनी डिशेस अवेलेबल। या। तो तीनों ही टाइम रोटी ना खाएं, एक टाइम पर कुछ और ले रहे हैं, दूसरे टाइम कुछ और ले ले, तीसरे टाइम कुछ और ले ले, तो बॉडी को बैलेंस डाइट भी मिल गई और आपके अंदर भारीपन भी नहीं आएगा। बिल्कुल। सिस्टर, एक और चीज़, जैसे मैंने बहुत सुना है कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम इसकी बात करें तो भोजन जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपको एक शांत और सुखी जीवन जीने में? जैसा अन्न वैसा मन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसको गुरु नानक देव जी ने भी स्पष्ट रूप से गुरु ग्रंथ साहब में मेंशन किया है, जैसा अन्न वैसा मन। अ, इसको हम दोनों ही तरह से ले सकते हैं। जी। अगर अन्न वैसे अपने आप में बहुत हैवी है तो मन भारी हो जाएगा। अन्न हल्का है, जैसे फ्रूट्स है, सैलेड्स है, नट्स है, मिल्क शेक है, कोकोनट मिल्क से मिल्क शेक बनाया है, तो क्योंकि भोजन हल्का है तो मन भी हल्का रहेगा। भोजन हैवी है तो उसको पचाने के लिए थोड़ा मन भी सुस्त फील करेगा। दूसरी तरफ ये है कि जिस तरीके से उस अन्न को कमाया गया है, वो कमाई किस तरीके से कमाया गया है उसको, वो वाइब्रेशंस का इफेक्ट भी हमारे मन पे पड़ेगा। तो मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब हमने कमाया, जी। कमा करके अन्न खरीदा, जी। फिर उसको लेकर के आए, तो किस वाइब्रेशन से कमा रहे हैं, ओह! ओके। किस तरीके से हमारी कमाई घर पर आ रही है। इन रिटर्न आखिर तो पेट को ही पाल रहे हैं ना। राइट। इट्स नॉट ओनली द मटेरियलिस्टिक थिंग्स केप्ट इन द होम जो हम जी। खरीदते हैं पैसे से। सबसे पहले तो हम अन्न ही खरीदते हैं, राशन ही खरीदते हैं, जी। जिससे अपने जीवन को चलाते हैं। तो वो जो धन है वो कैसे कमाया, जिससे अन्न खरीदा जा रहा है, फिर अन्न जैसा है उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। तो वाइब्रेशन ट्रैवल करती हैं। तो इसलिए कल के एपिसोड्स में हम जब डिस्कस कर रहे थे कि जब वर्क प्लेस पे आप हैं तो बहुत खुशी से वहाँ पे काम करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो कमाई घर को चलाएगी। वाओ! यस। वाइब्रेशनल लेवल, ये एक नया शब्द हम अभी सुन रहे हैं। वाइब्रेशनल लेवल पर दीदी जब हम बात करते हैं ज़िंदगी जीने की, अ,
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका वाइब्रेशन लेवल वो चाहते तो है बहुत हाई हो, लेकिन वो रीच नहीं कर पाते। वो वाइब्रेशनली अपने आप को उतना स्टेबल नहीं रख पाते, सिचुएशंस उन्हें ओवरपावर कर देते हैं। जी, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कहना है? वाइब्रेशंस हमारे आसपास जो कुछ भी है, सब कुछ वाइब्रेशन है। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। महसूस करके देखें, जब आप किसी से मिलते हैं, मिल करके एक ही बार में कहते हैं इससे मिलके बड़ा अच्छा लगा। व्हाट वाज इट? वो क्या था? वो वाइब्रेशन थी जो सामने वाले व्यक्ति से आप तक ट्रेवल हुई, लेकिन इन आंखों को दिखी नहीं। दिस इज वाइब्रेशन। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो मिलकर के लगता है कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, इसको दोबारा कभी मिलना नहीं चाहेंगे। अगेन दैट इज द नेगेटिव वाइब्रेशन। तो वो वाइब्रेशन ट्रेवल्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम अ मटीरियल टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू मटीरियल एंड एवरीवेयर अराउंड। जी, प्रकृति के साथ, हर चीज के साथ वाइब्रेशन ट्रैवल कर रही है। तो उसमें उलझने की जरूरत नहीं है इतना। मेरी अपनी वाइब्रेशन ठीक है, दैट इज अनफ। ओके। सामने से कैसी वाइब्रेशन आ रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने कल भी डिस्कस किया था। लेकिन मेरी अपनी वाइब्रेशंस पॉजिटिव रहें, प्योर रहें, सात्विक रहे और शुद्ध रहे। मुझे इतनी सी जिम्मेवारी अपनी लेनी है। हाउ ब्यूटीफुल। सिस्टर, जैसे आपने कहा कि जब हम लोगों से मिलते हैं और हर तरह के लोग होते हैं, चाहे डिफरेंट कल्चर्स के होते जी। हैं, तो हमारा इंडिया इज़ रिच इन कल्चर। तो अगर हम बात करें फूड की, तो फूड में हर कल्चर का अपना अपना एक क्विजीन है। या सबका अलग अलग खाना बनाने का तरीका है, कुछ सबका अलग अलग चॉइसेस हैं। ऐसे में हम हर कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए और आयुर्वेदा को उसे अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हुए सभी कल्चर्स को फूड को फॉलो कर सकते हैं? दरअसल हमारे भारत की ब्यूटी ये है कि जैसे हमारे कंट्री में 26 लैंग्वेजेस हैं। जी, स्टेट्स भी कितनी ज़्यादा हैं, जितनी स्टेट्स हैं उतनी ही लैंग्वेजेस एंड इवन मोर देन दैट। राइट। थोड़ी अब पंजाब में ही ले लीजिए, कुछ किलोमीटर्स के बाद पंजाबी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जी, तो ऐसे ही हमारे पूरे देश में ऋतु के अनुसार और उस जगह के ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार वहाँ का भोजन डिसाइड किया गया है। ओके, तो अब जैसे साउथ इंडिया के लोग हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चावल पर डिपेंडेंसी है उनकी। राइट। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा डिपेंडेंसी गेहूं के ऊपर है। तो दिस इज कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस, जोग्राफिकल कंडीशंस एंड हमारा लाइफस्टाइल। ओके, तो थोड़ी देर के लिए या वंस अ वाइल आप दूसरी क्विज़न्स को तो ट्राई कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, लेकिन लगातार अगर लेने लगेंगे तो आपको उसके हार्मफुल इफेक्ट्स मिल सकते हैं। ओके, बाकी इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। सपोज आप यहाँ आप नॉर्थ इंडियन हैं बट आप साउथ में गए हैं, तो साउथ इंडियन डिशेस ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। जी, लेकिन नॉर्थ में रह करके ऑलवेज साउथ इंडियन लेते रहेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ब्यूटीफुल। क्योंकि बारिश के मौसम में जैसे हम लिक्विड डाइट को कम करते हैं, ज़्यादा लिक्विड्स नहीं लो, क्योंकि मौसम में ऑलरेडी नमी है, तो लिक्विड कंटेंट ऑलरेडी मौसम में बहुत ज़्यादा है। तो आप भी अगर लिक्विड लिक्विड लेते रहेंगे तो वो बॉडी को नुकसान करेगा। तो राइट। बरसात के मौसम में इसीलिए पकोड़े गरम गरम खाने का रिवाज है, ओके, क्योंकि वो नमी को चूस लेता है, नमी को सोख कर लेता है ओके, और वो हमारे अंदर जाकर के थोड़ा सा रुष्ट बनाता है, हमें ताकत देता है, गर्मी पैदा करता है। तो जो नमी है वो हमें ज़्यादा फिर नुकसान नहीं करती। तो राइट। दिस इज द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। अगेन दिस इज ऑल गिवन इन आयुर्वेदा। वाओ! सिस्टर, जब मैंने नोटिस किया है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को खाना खाने के बाद जब वो सोने जाते हैं, तो अच्छी नींद नहीं आती है। उन्हें लगता है कि रेस्टलेस फ़ील हो रहा है या फिर अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है या हेवी फ़ील हो रहा है या नींद नहीं आ रही है, ऐसा क्यों होता है?
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि वाघभट जी ने इस पे भी एक सूत्र लिखा है। अच्छा। इस सूत्र में वो कहते हैं कि जब भी आप विश्रांति लें, विश्राम करें, सोने जाएं, तो दिशाओं का ध्यान दें। ओके। किस दिशा में सो रहे हैं वो भी आपकी बॉडी पे इफेक्ट करता है। तो इसका बहुत छोटा सा सरल सोल्यूशन है कि हमारे पास कंपास जो है वो सबके मोबाइल में भी आजकल डाउनलोड हो जाता है। कई जी। लोग अपने पास पुराने ज़माने में तो रखते ही थे कंपास। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वो आप अपने बेड पे ही रख कर देख लीजिए। आपका सिर जो है इट शुड बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ सन। अच्छा। तो ईस्ट और साउथ में सिर रहे और जो आपके फीट हैं, पाँव हैं, वो नॉर्थ की तरफ रहें। ओके। जब आप सोएं तो आपके बेड जिस तरफ आपने पिल्लो रखा है, सिरहाना जहाँ रखा है, इट शुड बी ईदर इन द ईस्ट डायरेक्शन या फिर साउथ डायरेक्शन। साउथ हो तो बहुत अच्छा, ईस्ट या साउथ में रहे, नॉर्थ में आपके पैर रहें। ओके। तो आप देखेंगे कि आपकी नींद की क्वालिटी पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत साउंड स्लीप आने लगेगी। और जब कभी पढ़ना है, लिखना है, अध्ययन करना है, कुछ रिवाइज करना है, जैसे बच्चे हैं पढ़ते हैं बैठ करके, फिर आप अपना चेहरा, फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ करके बैठे। ओके। या तो इतना फर्क पड़ता है कि किस जी तरह से बिल्कुल डायरेक्शंस का भी इतना इम्पोर्टेंट रोल हमारी जिंदगी में होता जी। है। अगर आप नॉर्थ की तरफ सिर करके सोएंगे तो आप देखेंगे बेचैनी रहेगी बॉडी में। जी। सिर आप पैर अगर नॉर्थ की तरफ रख के सोएंगे और सिर आपका ईस्ट या साउथ में, आपको बहुत साउंड स्लीप आएगी। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये सब दीदी एक साइंस की तरह है। यस। ये सब ऐसा नहीं है कि कोई बिलीफ सिस्टम है नो। या फिर कोई इमोशनल स्टफ है। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। आयुर्वेद इज एक्चुअली प्योर साइंस। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग सिस्टर। आज के एपिसोड में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि आपने कहा कि भले ही कॉम्बिनेशंस आप सही लेंगे, लेकिन इसके साथ कई सारे और भी फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं रोल। जैसे आपने कहा लेफ्ट साइड होकर के हमें सोना चाहिए भोजन करने के बाद में। जी। जैसे आपने डायरेक्शंस का हमें टिप्स दिए। एंड थैंक यू सो मच सिस्टर, आप अपना इतना वैल्यूबल टाइम लेकर हमारे पास आए। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमें खुश रहना है तो सबसे पहले हमें अपने भोजन को चेक करना है कि हम किस तरह का भोजन कर रहे हैं। आज हमने जाना कि ये जो सूत्र है, जो आयुर्वेदिक सूत्र जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, उसे हमें समझने की ज़रूरत है। हमें जानने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है जो हमें हेल्प कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में। और भी आप जानेंगे इसके बारे में अगले एपिसोड में। उसके लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना होगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।